हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं हूं दयानंद शेट्टी और आप मुझे इंस्पेक्टर दया के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ सीआईडी, सब्सक्राइब टू लिफ्ट क्राइम एंड हिट द बेल आइकन। हाँ भाई, आप लोगों को मिला कुछ सुबह से लगे हुए हैं। हाँ, और इसको गहरा करना है। मिश्रा जी आप भी और करो, और आप लोग भी प्लीज इसको और अच्छे से देखो। मैं देखता हूँ। सर, पिछले हफ्ते से ये मजदूर इस जगह की खुदाई कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ है। तो सर, मेरी राय में हमें किसी दूसरी जगह पे खुदाई करनी चाहिए। और मेरी राय में तुम्हें कहीं और नौकरी करनी चाहिए, क्योंकि अब तुम्हें मेरे विश्वास पर यकीन नहीं है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। बात दरअसल कुछ और है। सीधे सीधे कहो, क्या बात है? सर, वो 2-3 दिन से कुछ मजदूर अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं। कैसा बर्ताव? सर, वो लोग बीमार होने लगे हैं और उनकी आंखों में एक भयानक सा रूप है। उन सबकी हालत कुछ अजीब सी हो गई है। और सर, सुनने में तो आया है कि एक मजदूर ने 2-2 लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया है, इसलिए वो डर गए हैं और वापस जाना चाहते हैं। लेकिन तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ प्लान के मुताबिक ही हो रहा है। अरे क्या हुआ मदन? मदन, अरे मैं तुम्हारा दोस्त हूँ यार। मेरे तरफ से जरा क्या भी रहा मदन। सर, लगता है मिल गया। मदन, मैं तेरा दोस्त हूँ। मैं तेरा क्या भी रहा हूँ मदन। छोड़ मुझे मदन। सर, ये क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम नहीं समझोगे। जाओ, मजदूरों से कह दो कि उनका काम हो गया है, अब वो जा सकते हैं। लेकिन जाएंगे कहां? वैसे भी अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता। ये कौन सा रूट ले लिया तुमने राहुल? इतना सुनसान है, जंगल है दोनों तरफ। मुझे डर लग रहा है राहुल। अरे तुम्हें तो हर बात में डर लगने लगा है। कितनी बार कहा है तुम्हें कि हॉरर फिल्में मत देखा करो। मजाक मत करो राहुल, सच में मुझे घबराहट हो रही है। अरे कुछ नहीं होगा, ये शॉर्टकट है, ओके? इतनी रात को शॉर्टकट लेने की क्या जरूरत थी? मेन रोड से ही जाना चाहिए था ना? मेन रोड पे हमेशा ट्रैफिक होता है और इस रास्ते से जाकर हम लोग 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। और वैसे भी मुझे घर जाकर सोना है, वरना कल मैं ऑफिस में सो जाऊंगा, ओके? उफ, यहाँ तो रेडियो का नेटवर्क भी गायब है। तुम आराम से सो जाओ नेहा, घर आने से पहले मैं तुम्हें जगा दूंगा, ओके? राहुल, मैं देखता हूँ। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तुम यहीं रुको और 100 नंबर डायल करके मदद लो, समझी? हाँ हाँ ठीक है।
नो, यहाँ पर तो नेटवर्क ही नहीं है। राहुल, राहुल कहाँ चला गया? राहुल, 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 देखो, मजाक मत करो राहुल। राहुल प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है राहुल। तो ये देखिए जुगनू का रिकॉर्ड। 3 साल पहले इसे पुलिस ने लूट के मामले में पकड़ लिया था और कोर्ट ले जाते वक्त ये पुलिस को चकमा देकर भाग गया। बस सर, उसके बाद से इसका कोई पता नहीं। मैं तो कहता हूँ इसे पाताल से भी एसीपी साहब, एसीपी साहब। कहिए, एसीपी साहब तो यहाँ पे नहीं है, हम क्या मदद कर सकते हैं आपकी? हमारा बेटा श्याम गायब है। हमने उसे सब जगह ढूंढा लेकिन कहीं भी नहीं मिला। वो आप ही हमारी मदद कर सकते हैं, उसे ढूंढ कर आप ही ला सकते हैं, हमारी मदद कीजिए। प्लीज एक मिनट, आप प्लीज रेडी आइए। अब बताइए कि क्या हुआ था? हम दोनों बाहर गए हुए थे। 10 दिन बाद जब लौटे तो देखा शाम का कोई पता नहीं सर। आपने पड़ोसियों से या फिर शाम के दोस्तों से पूछताछ की थी? वही तो अजीब बात है, हम लोग शहर से दूर फार्म हाउस में रहते हैं। जब हम लोग वहां से लौटे तो हमने देखा कि आसपास कोई भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? एक साथ सबके सब कैसे गायब हो सकते हैं? सर मेरा बेटा राहुल और उसकी पत्नी कल रात गोवा से घर के लिए चले थे लेकिन अभी तक नहीं पहुंचे सर। आपने आखिरी बार कब बात की थी उन दोनों से? आखिरी बार जब मैंने उनसे बात करी तो राहुल ने कहा था कि हम बिंदलपुर जंगल के आसपास हैं और 3-4 घंटे में घर पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं पहुंचे सर। बिंदलपुर जंगल? हमारा फार्म हाउस तो वहां से कुछ ही दूरी पर है। सर इतने सारे लोग इस इलाके से गायब हो गए? सर ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। आप और भी इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। रेडी, मोबाइल कंपनी में फोन करके पता करो कि राहुल ने आखिरी बार जब अपने पिताजी से बात की थी तो वो कहां पे था, और आप हमें राहुल और नेहा की फोटोज दीजिए और साथ ही साथ उस कार का नंबर जिससे वो ट्रैवल कर रहे थे। हेलो रजित सर। जब आप लोग आए थे तो आपने किसी आदमी को यहाँ देखा? नहीं सर, यहाँ सिर्फ गाड़ी खड़ी थी, आदमी तो कोई भी नहीं था। सर नंबर तो वही है, ये राहुल की गाड़ी है। और ये अजीब बात है, इतने सुनसान इलाके में गाड़ी को ऐसे बीच सड़क में खड़ी करके वो बाहर निकल के गए कहाँ? सर हो सकता है उनकी गाड़ी खराब हो गई हो और वो लोग गाड़ी से बाहर किसी से लिफ्ट मांगने के लिए उतरे हो। हो सकता है। पंकज देखो गाड़ी में क्या प्रॉब्लम। पूर्वी तुम आसपास छानबीन करो। सर हाँ? गाड़ी का दरवाजा तो खुला हुआ है और ये चाबी भी लगी हुई है। ट्राई करो। गाड़ी तो चल रही है सर। इसका मतलब वो किसी और वजह से गाड़ी से बाहर निकले थे।
आखिरी कॉल 3:22 पर 100 नंबर पर किया गया था। इसका मतलब ये लोग बहुत मुसीबत में थे और इन्हें मदद की सख्त जरूरत थी, लेकिन क्योंकि इस एरिया में नेटवर्क नहीं है, ये कॉल लगा ही नहीं। सर, हाँ, सही देखिए, खून। खून? सर वो देखिए। सर जरूर राहुल और नेहा में से किसी एक को चोट लगी होगी और वो लोग किसी वजह से जंगल की ओर चले गए। उन्हें मदद चाहिए, जल्दी से ढूंढते हैं उन्हें। चलो। राहुल, नेहा, नेहा, राहुल, नेहा! सर यहाँ तो खून का ट्रेल भी खत्म हो जाता है। अब इस जंगल में राहुल और नेहा को ढूंढेंगे कहाँ? किसी भी तरह उन्हें ढूंढना तो होगा ही। और से देखो, कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। राहुल! नेहा! नेहा! ध्यान से सुनो, किसी की आवाज आ रही है। सर ये तो किसी की कराने की आवाज आ रही, उस तरफ से। राहुल, राहुल, किसने की होगी ऐसी हालत इसकी? ऐसा लगता है किसी ने नोचा है, किसी जानवर ने काटा है। राहुल, 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 हम सीआईडी से। किसने किया ये सब? राहुल, तुम्हारी पत्नी नेहा कहाँ है? पंकज, आसपास देखो, अगर राहुल यहाँ है तो नेहा भी पास ही कहीं होगी। सर इसकी तो हालत बहुत खराब है, इसका चेहरा भी सफेद हो गया, देखिए। इसे फौरन अस्पताल पहुंचाना होगा। नेहा! 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 रजत सर! पूर्वी, संभालो इसे। सर। हाँ पंकज। नेहा नहीं मिली, ये लाश मिली है। इस लाश पर भी बिल्कुल वैसे ही निशान है जैसे कि राहुल के शरीर पर है। हो सकता है इसको भी जंगली जानवर ने काटा हो। पंकज, इस लाश को फोरेंसिक लैब भिजवाने का इंतजाम करो, लेकिन उससे पहले राहुल को हॉस्पिटल पहुंचाना होगा। पूर्वी, तुमने ब्यूरो में फोन करके इन्फॉर्म कर दिया? जी सर। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, राहुल और नेहा को हुआ क्या है? पहले राहुल को बचाना होगा, फिर नेहा को ढूंढना होगा, तभी पता चलेगा कि सबके पीछे कौन है और इन्हें हुआ क्या है। सर! राहुल! सर आप ठीक है? मैं ठीक हूँ, पकड़ो उसे। सर भाग गया सर। एक बात समझ में नहीं आई, उसने मुझे काटने की कोशिश क्यों की? बहुत ही अजीब बात है, अचानक राहुल ने रजत पे वार कर दिया। सर इतना ही नहीं, उसका चेहरा भी फीका पड़ गया था। ये क्या चक्कर है? अरे बाप रे सर, मतलब राहुल एक ज़ॉम्बी, एक जिंदा लाश बन गया है। रेडी, ये ज़ॉम्बी वगैरह से फिल्मों में होता है, समझे? पूर्वी, उस लाश की पहचान हुई जो जंगल से मिली थी? हाँ सर, सर उसका नाम अजय था और वो जंगल के पास वाले फार्म हाउस में रहता था। अभिजीत। हाँ डॉक्टर साहब।
यार इस केस ने दिमाग खराब कर दिया बॉस, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों, क्या हुआ? अरे वो लाश, उस लाश पर जो काटे हुए के निशान हैं वो किसी जानवर के नहीं है, किसी इंसान के। क्या? इंसान के? हाँ, और उस लाश के मुंह में मुझे खून भी मिला है। इंसान का खून ही नहीं, उस लाश के मुंह में मुझे इंसान की मांस का टुकड़ा भी मिला है। मतलब किसी ने अजय को काटा और अजय ने भी किसी को काट लिया? हाँ बिल्कुल। लेकिन उसकी मौत कैसे हुई सर? उसकी ब्लड रिपोर्ट से पता चला है कि उसके शरीर में एक किस्म का वायरस था। वायरस? कौन सा वायरस? ये तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा। मैंने इस किस्म का वायरस कभी देखा सुना ही नहीं। इनफैक्ट उसकी मौत भी इस वायरस की वजह से ही हुई। तो डॉक्टर साहब जल्दी से वायरस के बारे में पता लगाइए, मामला बहुत गंभीर है। हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ अभिजीत। इनफैक्ट मैंने एक वायरोलॉजी और जेनेटिक एक्सपर्ट को भी बुलाया है, देखते हैं वो कुछ मदद कर सकता है क्या। मैं ठीक है, तब तक हम लोग ये पता लगाते हैं कि वायरस अजय के शरीर में आया कहां से। यहाँ के एक एक चीज को ध्यान से चेक करो। ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि अजय और बाकी के लोगों को इन्फेक्शन कैसे हुआ। सर ये देखिए, कुछ प्रॉपर्टी और मेडिकल के पेपर्स। सचिन, सचिन तुम ठीक हो? हाँ सर। समझ में नहीं आ रहा इनकी हालत ऐसे कैसे होगी। इससे पहले कि होश में आ जाए इसे फॉरेंसिक लैब ले जाना होगा। पंकज सर। अपूर्वी, इससे पहले कि ये लोग अंदर आए हमें यहां से निकलना पड़ेगा। चलो संभाल के आ जाओ, जल्दी संभाल के, जल्दी। गाड़ी में डाल दो। सर मैं वो फाइल भूल गई, मैं लेकर आती हूँ। फाइल पूरी जाने दो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। पूरे निकलो यहाँ से। चलिए। हाँ अभिजीत, ये डॉक्टर विशाल है, ये वायरोलॉजी और जेनेटिक साइंस के एक्सपर्ट। हाँ, तो क्या क्या पता चला आपको डॉक्टर विशाल? ये जो मैं देख रहा हूं उस पर मुझे यकीन नहीं हो रहा है। ये नामुमकिन है। नामुमकिन? क्या? जैसे कि इन मरीजों को बहुत ज्यादा भूख लगना, गुस्सा आना, सोचने की क्षमता खत्म हो जाना, शरीर का फीका पड़ना और वायलेंट बिहेवियर, ये सब ऐसे वायरस के लक्षण हैं जो अब नहीं पाए जाते, एक्सटिंक्ट हैं। पर ये कौन सा वायरस है? बहुत ही खतरनाक, कई सालों से देखे नहीं गए। करीब 200 साल पहले एक छोटे से गांव में एपिडेमिक फैला था। वो बीमारी कुछ ऐसी ही थी और मरीजों के लक्षण भी।
उस वक्त ये वायरस आया कहां से होगा? कहा जाता है कि यह वायरस किसी खूंखार जानवर में था और उसने एक गांव वाले को काट लिया। उसके बाद बहुत तेजी से इंसानों में फैलने लगा। इतने साल पहले विलुप्त हो चुका वायरस ये अचानक वापस कहां से आ गया? इसका कुछ इलाज है डॉक्टर साहब? नहीं अभिजीत, अभी तक तो इसका कोई इलाज नहीं, लेकिन हमें रिसर्च करके कोई ना कोई एंटीडोट ढूंढना पड़ेगा। इस वायरस का कोई ना कोई इलाज निकालना पड़ेगा जिससे इन लोगों को बचाया जा सके, जिससे इस वायरस का असर खत्म हो सके। और तब तक उन लोगों को जिनको ये वायरस लग चुका है किसी ऐसे सुरक्षित स्थान पर रखना पड़ेगा जिससे वो लोग बाकी लोगों में ये वायरस न फैला सके। वैसे शरीर में जाने के बाद इस वायरस का असर कितनी देर में शुरू होता है? इन्फेक्शन होने के बाद इंसान सिर्फ 48 घंटे तक जिंदा रह सकता है और इस वायरस के लक्षण करीब 4 घंटे में दिखाई देने लगते हैं। इसके बाद वो इंसान खूंखार हो जाता है और आपे से बाहर हो जाता है। सर, इस वायरस वाली बात का मीडिया को पता चल गया है और आम लोगों को ये बात पता चल गई तो दहशत फैल जाएगी सर। माय गॉड सचिन, ये मीडिया वालों और पत्रकारों को समझाना पड़ेगा। ये खबर संभाल के पब्लिक के बीच में लाएं। अफवाहें फैल गई तो अफरा तफरी मच जाएगी। पूर्वी, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ। मैं एसीपी साहब को फोन करता हूं। सर, हमारे शहर में एक ऐसा वायरस फैला है जिससे शहर के लोगों को जिंदा लाशें बनाया जा रहा है। जिंदा लाश। हम सीआईडी वाले पूरी तरह से चौकन्ने और इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं हम लोग। सुना है कि ये इन्फेक्शन काफी तेजी से फैल रहा है, आप इसे रोकेंगे कैसे? उल्टा मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, विनती करूंगा कि आप लोग हमारी मदद करें, लोगों को हिम्मत देने में, शांति बनाए रखने में और अफवाहें ना फैलने में। लेकिन ये सब हुआ कैसे? असली वजह सामने आई नहीं है अब तक, लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो जनता को अपनी सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, अपने घर के दरवाजे खिड़कियां बंद रखें, हो सके तो घर से बाहर ना जाएं, और हाँ, किसी भी अनजान आदमी को अपने घर के अंदर आने ना दें। थैंक यू वेरी मच। सर, सर, अजय के घर से ये कागजात मिले। अच्छा, अरे ये तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है, स्वाइन फ्लू से बचने के लिए दिया जाता है ये। सर, अजय को ये वैक्सीन 2 दिन पहले दिया गया था। 2 दिन पहले? और 2 दिन पहले मतलब 48 घंटे पहले तो अजय की मौत हो गई। तो कहीं ये वायरस इस स्वाइन फ्लू के जरिए अजय के शरीर में गया तो नहीं? और सर, आसपास के फार्म हाउस में रहने वाले सभी लोगों को ये वैक्सीन 2 दिन पहले ही दिया गया था। माय गॉड। मगर सर, ये वैक्सीन तो बीमारी दूर करने के लिए दिया जाता है, बीमारी फैलाने के लिए तो नहीं। वही तो, ऐसा और क्या था उस स्वाइन फ्लू वाली वैक्सीन में जिसकी वजह से लोग बचने के बजाय मरने लगे? क्या था उस वैक्सीन में? पता लगाना पड़ेगा किस कंपनी ने बनाया ये वैक्सीन। हमें उन सभी इन्फेक्टेड लोगों को एक जगह इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। ताकि इन्फेक्शन किसी और में ना फैले। पर हम सबको एक जगह इकट्ठा कैसे करेंगे? इस जंगल में तो वो लोग कहीं पे भी हो सकते हैं। वो इस समय इंसान के मांस और खून के लिए तड़प रहे हैं। वो लोग भूखे हैं और उनके सूंघने की शक्ति बहुत तेज है। वो किसी न किसी इंसान पर हमला जरूर करेंगे। सर, ये तो बहुत अच्छा है कि इस जंगल में बहुत कम लोग रहते हैं। अगर ये हादसा शहर में होता तो हम इस वायरस को कंट्रोल ही नहीं कर पाते। इस जंगल में इंसान कम है, इसलिए उनकी भूख और बढ़ चुकी है।
ये खून देख रहे हैं ना आप, इसकी सुगंध उन्हें यहां तक खींच के जरूर लाएगी। सचिन, बात क्या है? तुम्हारी सांसें इतनी फूल क्यों रही है? तुम ठीक तो हो ना? हाँ सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। जरा हाथ दिखाना। कुछ नहीं हुआ सर, ठीक हूँ मैं। कुछ नहीं हुआ है तो दिखा क्यों नहीं रहे? छुपा क्यों रहे? दिखा। ओह माय गॉड, अजय के कॉटेज में उन लोगों ने तुम्हें काटा था। तुमने हमें बताया क्यों नहीं सचिन? सर, जब इतने लोगों की जान खतरे में हो तो मैं अपनी जान की फिक्र कैसे कर सकता हूँ सर? सर, उनकी जान बचानी होगी, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। कैसी बातें कर रहे हो सचिन? तुम समझ नहीं रहे हो। उन लोगों ने तुम्हें काटा है, इसका मतलब है तुम भी उन लोगों की तरह बन जाओगे। सर, लेकिन इन्फेक्शन का असर 4 घंटे के बाद ही होता है, और इन 4 घंटों में मैं अपनी ड्यूटी करते रहना चाहता हूँ सर। और 4 घंटों के बाद क्या? हा? कुछ नहीं होगा सर 4 घंटे के बाद। सर, आप मुझसे एक वादा करो सर। कैसा वादा? सर, मैं नहीं चाहता कि मैं किसी की मौत का कारण बनूं, और इससे पहले कि ये लक्षण मुझ में आ जाए, आप वादा कीजिए कि आप मुझे गोली मार देंगे। गोली मार दो? नहीं सचिन, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तब तक डॉक्टर सालों के कोई ना कोई इलाज ढूंढ लेंगे। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे। 1 मिनट, कुछ आवाजें आ रही हैं इधर से। आओ मेरे साथ। आवाजें तेज हो रही हैं। लगता है इस खून की सुगंध उन लोगों तक पहुंच चुकी है। अब हम क्या करें? इस खून की सुगंध से वो लोग हमारा पीछा करते करते उस पास वाले फार्म हाउस तक आ जाएंगे, और हम लोग उसी फार्म हाउस से उन्हें कैद कर देंगे। जल्दी चलो। पंकज, ऊपर जाओ। सारे खिड़की दरवाजे अंदर से बंद कर दो। सिर्फ सामने का दरवाजा खुला रखना ताकि वो लोग अंदर आ सके। जल्दी। सब बंद हो गया, चलो। चलो चलो। अरे एक मिनट, ये खिड़की तो खुली रह गई। हाँ, मैं बंद करके आता हूँ। वायरस? क्या कह रहे हैं आप? मैं ऐसे किसी वायरस के बारे में नहीं जानता। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। झूठ! आपके कंपनी के बनाए स्वाइन फ्लू वैक्सीन में से ही ये वायरस फैला है, समझे? नहीं सर, पिछले हफ्ते ही उस वैक्सीन का एक बहुत बड़ा बैच हमारे गोदाम से चुराया गया था। ये लो, कहानियां बनाना शुरू। नहीं सर, ये देखिए, मैंने तो पुलिस कंप्लेंट भी की थी। सर, वैक्सीन चुराने वाले ने ही उसमें वायरस मिलाया होगा।
ये वायरस कितना खतरनाक है पता है तुम्हें? पता है सर, दरअसल उस वैक्सीन को खोजना ही हमारे कंपनी का सीक्रेट मिशन था और 3 साल पहले हमने उसकी खोज की थी। कहाँ से की थी खोज? सब मुंबई से 500 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है जहाँ 200 साल पहले लोग रहा करते थे। एक एक करके उस वायरस की वजह से लोग मर गए। तो फिर तुम्हारे इस प्लान में कामयाबी क्यों नहीं मिली? दरअसल रिसर्च करते समय ये एहसास हुआ हमें कि ये वायरस कितना खतरनाक है और इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। कितने लोग जानते थे इस वायरस के बारे में? 5 लोगों को इस वायरस के बारे में पता था और सबसे ज्यादा डॉक्टर सुरेश, हमारे कंपनी के साइंटिस्ट को। डॉक्टर सुरेश कहाँ है इस वक्त? डॉक्टर सुरेश, बहुत बदबू आ रही है। फ्रेडी देखो जरा, देखो कहां से बदबू आ रही है। ये सर। सर। हाँ सर। कौन? हाय कौन? उतारो इसे। सुरेश ही होगा ये। गोली मारी है किसी ने इसे सीने में, बॉडी सड़ने लगी है, काफी वक्त हो चुका है मर के। मगर सर, एक साइंटिस्ट का कोई खून क्यों करेगा? फ्रेडी कोई तो है जो जान गया था कि सुरेश के पास उस वायरस का फॉर्मूला है और उस वायरस का फॉर्मूला पाने के लिए सुरेश को बलि चढ़ा दिया गया। कमरे की अच्छी तरह से तलाशी लो, अच्छी तरह से देखो, कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा। ये क्या? सर, ये फाइल मिली है। मैंने कहा था ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। ये देखो, मुझे माइक्रोचिप मिल गई है। अच्छा क्या है इस फाइल में? सर, इस फाइल में कुछ डिजाइन जैसा। डिजाइन? लगता है कोई ऐसा मैकेनिज्म, कोई ऐसा यंत्र जो किसी भी द्रव पदार्थ को, लिक्विड को गैस में बदल दे। ये देखो, गैस वायु में बदल दे। मगर इससे होगा क्या? रेनी, अगर ये विषारी वायु, ये पॉइजनस गैस इस शहर के हवा में फैल जाए तो शहर के लाखों लोग चलती फिरती लाशें बनेगी, चलती फिरती लाशें। सर, ये तो बड़ा ही खतरनाक मैकेनिज्म है सर। हाँ फिर बस इस सारे मैकेनिज्म का ब्यौरा इस माइक्रोचिप में। सर प्लीज, सर मुझे कुछ नहीं होगा, आप लोग मेरी चिंता मत कीजिए। सचिन, उन लोगों ने तुम्हें काटा है और काटने की वजह से वो वायरस तुम्हारे शरीर में फैल रहा है। बस थोड़ी देर में तुम उन लोगों की जैसे करने लगोगे। अभिजीत, जल्दी से जल्दी इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। यस सर, मगर साळुंखे साहब कह रहे थे कि इस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है। यार साळुंखे, इस वायरस का एंटीडोट कब तैयार होगा तेरा? बनेगा बॉस, बस 2-3 टेस्ट और करने फिर बन जाएगा। नहीं साळुंखे, हमारे पास वक्त बहुत कम है। इससे पहले कि इस शहर में तबाही मच जाए तुम्हें एंटीडोट ढूंढना ही पड़ेगा यार। मैं बनाता हूँ बॉस, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं बनाता हूँ। जल्दी यार। सर, सर, इस माइक्रोचिप में मुझे एक बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट मिला है और सर मैंने डिटेल्स निकाले तो पता चला ये बिल्डिंग जेबी नेचुरल गैस प्लांट है। क्या? मगर सर, इस बिल्डिंग से उन लोगों का क्या लेना देना हो सकता है? एक मिनट अभिजीत, वो साइंटिस्ट सुरेश, उसने एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जिससे उस वायरस को वो गैस के रूप में बदल सकता है और फिर वो हवा में फैला भी सकता है। सर अगर ऐसा हो गया तो इन्फेक्शन कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, सारा शहर खतरे में पड़ जाएगा सर। नहीं अभिजीत, हम ऐसा नहीं होने देंगे।
नहीं होने देंगे हम ऐसा। हमारे शहर को बचाएंगे हम, अपनी जान की बाजी लगाएंगे, लेकिन बचाएंगे इस शहर को। जेबी नेचुरल गैस प्लांट। मास्क और ग्लव्स पहन लो। सर ये तो मर चुका है। इसकी गर्दन तोड़ के इसे मारा गया। रजत, लगता है खूनी हमसे पहले यहां पहुंच गया। सर, इन्फेक्टेड लोग, इन्फेक्टेड लोग। इनको तो हमने बंद करके रखा था, फिर ये लोग बाहर कैसे आ गए? किसी तरह भाग निकले होंगे सर वहां से। चलो पंकज, साळुंखे को फोन करके देखो, उससे पूछो एंटीडोट लेकर कहां तक पहुंचा है वो। जल्दी। फ्रेडी, पूर्वी, उन पर भी नजर रखो। माय गॉड, किसने चलाई गोली तुम पर? मुझे जबरदस्ती गैस सप्लाई में गैस डलवा, फिर उसने मुझे गोली मारी। कौन था? कौन हो? नहीं जानता। कहाँ गया वो? हाँ, किस तरफ गया वो? उसने गैस डलवाया, वो कौन था वो? जाओ जल्दी जाके देखो। सर छोड़ो मत उसको। कहां पर है वो लोग? वहां पे है सर। सचिन सर की हालत कैसी है? सचिन अब ठीक है। इस वायरस का इलाज हमने ढूंढ लिया है, एंटीडोट रेडी है। देखो, जो वायरस इन लोगों के शरीर में है, हमने उसका जेनेटिक कंपोजिशन बदल दिया है। अब हमने जो इंजेक्शन तैयार किया है, एंटीडोट, वो इन लोगों के शरीर में इंजेक्ट करेंगे, ये ठीक हो जाएंगे। लेकिन सालू के साहब, ये एंटीडोट हम इतने सारे इन्फेक्टेड लोगों को लगाएंगे कैसे? ये सारे के सारे तो हिंसक बन गए हैं। उसकी चिंता मत करो फ्रेडी, उसका इलाज है मेरे पास। देखो ये गैस, पहले इन लोगों पर हम ये गैस स्प्रे करेंगे, इस गैस की वजह से बेहोश हो जाएंगे, उसके बाद हम वो इंजेक्शन इन पर इंजेक्ट करेंगे। क्या हम ये प्लांट बंद कर सकते हैं? गैस सप्लाई बंद कर सकते हैं? 5 मिनट में एक कमांड देना होगा, फिर पुराना कमांड कैंसिल हो जाएगा। बताओ। उस ओवरराइड कंट्रोल पर क्लिक कीजिए। तो मुझे बता दीजिए। हाँ, मैं करता हूँ। बताओ क्या कमांड है? 1 आगे 0 आगे बताओ जल्दी। दोबारा 0 दोबारा 0 0 4 आगे 1 1 9 9 अरे माय गॉड, कहीं पासवर्ड इसकी जन्म तारीख तो नहीं? 10th April 1969 1004 1969 6 9
हो लोगों को चलती फिरती लाश बनाने वाले, लेकिन तुम चल फिर नहीं सकोगे। हाँ, मैं इस शहर को चलती फिरती लाश बना देना चाहता था। क्यों किया तुमने ये घिनौना काम? हाँ? मैं इस शहर के लोगों से बदला लेना चाहता था। बदला? किस बात का बदला? 3 साल पहले मेरे इकलौते बेटे का रास्ते पर एक्सीडेंट हो गया। वो बेचारा खून में लथपथ तड़पता रहा, घंटों तक वो दर्द से कराहता रहा, लेकिन उसकी किसी ने मदद नहीं की। मेरा बेटा मर गया। तब से मैंने फैसला कर लिया कि मैं इस शहर के लोगों को बर्बाद करके रहूंगा। इस शहर के लोग निर्दयी और स्वार्थी हो गए सर। ऐसे लोगों को तो मार देना ही अच्छा है। तुम्हारे बेटे की मौत का अफसोस हमें भी है, लेकिन ये कहां की इंसानियत है कि बदले के लिए तुम मासूम लोगों की जान लेना शुरू कर दो। ये वायरस तुम्हें मिला कहां से? सुरेश की लेबोरेटरी से। जब हमें पता चला कि इस प्रोजेक्ट पर काम बंद हो गया है, तो सुरेश ने काफी मात्रा में वो वायरस उस लेबोरेटरी से चुरा लिया। फिर हमने उस वायरस को स्वाइन फ्लू के वैक्सीन में मिलाकर कुछ लोगों पर टेस्ट किया, ताकि हमें यकीन हो जाए कि ये वायरस उसी तरह काम करता है या नहीं। मगर तुम खुद उस वायरस से कैसे बचे? हाँ? तुम्हें तो उन लोगों ने घेर लिया था। उस वायरस का एंटीडोट मैंने पहले से ले रखा था, इसलिए उन लोगों को काटने का भी असर मुझ पर नहीं हुआ। और सुरेश, उसका खून क्यों किया? सुरेश डर गया था। वो डर कर मेरा साथ छोड़ देना चाहता था। मुझे लगा कि कहीं वो मेरे बारे में किसी को बता नहीं दे, इसलिए मैंने उसे भी मार डाला। 2 खून किए तुमने, वैश्यपन की सारी हदें पार कर दी, लाखों लोगों को जिंदा लाशें बनाकर इस शहर को तबाह करना चाहा। तुम्हें तो फांसी ही होगी, फांसी। फोन इतनी रात को? दिन में तो कभी फोन की घंटी बजती नहीं। इतनी रात को हमें कौन याद कर रहा है? हेलो, कौन? हाँ कहिए, लेकिन आप कौन बोल रही है? बेटा, 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 श्रेया बेटा उठो। माँ, सब ठीक है ना? श्रेया, लैंडलाइन पर तुम्हारे लिए फोन आया है, बात कर लो। लैंडलाइन पे? पापा? हेलो? लगता है कोई बहुत बड़ी मुसीबत में है वो। दिव्या, श्रेया, श्रेया, दिव्या, श्रेया, ये
खून? ये क्या हुआ दिव्या? बताओ ना क्या हुआ? ये खून कैसे निकला? श्रेया, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन श्रेया, तुम पहले मुझे किसी ऐसे इंसान से मिलवाओ जिस पर तुम पूरा भरोसा कर सकती हो। हाँ दिव्या, लेकिन बताओ तो सही क्या हुआ? श्रेया प्लीज। दिव्या, ये लो। थैंक यू सर। बोलो दिव्या, क्या बात है? देखो, अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ पे सुरक्षित हो। बताओ क्या हुआ? दिव्या, डरो मत। जो भी है सब दया सर को बता दो। तुम इन पर पूरा भरोसा कर सकती हो। आज जब मैं अपने घर पहुंची तो मैंने देखा अभिजीत, दरवाजे का ताला तोड़ा नहीं गया। लगता है खूनी इन लोगों को पहचानता था। या फिर खूनी के पास घर की चाबी हो। हाँ, ये भी हो सकता है। लेकिन इन लाशों को फॉरेंसिक लैब भेजने का इंतजाम करो। घर के बाहर जाके चेक करो, देखो कोई सुराग मिलता है क्या। तीनों लोगों को चाकू से ही मारा गया। दिव्या, तुम्हारे पति की या सास ससुर की किसी से कोई दुश्मनी थी? नहीं सर, उनका कोई दुश्मन नहीं था। मेरी शादी को अभी सिर्फ 3 ही महीने हुए थे। मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। नहीं तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्यों। दिव्या, हम लोग समझ सकते हैं कि तुम पर क्या बीत रही है, पर खूनी को पकड़ने के लिए हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। ठीक है सर, मैं सब कुछ बताऊंगी। कल रात को जब मैं एक फंक्शन से घर लौटी, ये दरवाजा कैसे खुला है? बात क्या श्रेया? तुम बहुत परेशान दिख रही हो। सर, मुझे दिव्या के लिए बहुत बुरा लग रहा है। इसे जिंदगी में कभी खुशी नहीं मिली। कॉलेज में एक बॉयफ्रेंड था इसका, जो एक्सीडेंट में मारा गया। और अब शादी के 3 महीने बाद ही ये विधवा हो गई। दिव्या, खूनी के बारे में हमें कुछ और बता सकती हो? कोई खास बात? हाँ सर, उसके हाथ पर एक टैटू था, ड्रैगन टैटू था, और तलवार के साथ। ड्रैगन का टैटू? तुम उसका डिजाइन याद है? उस टैटू का स्केच बनवा सकती हो हमारे लिए? गुड। सर, गार्डन में से ये मैच बॉक्स मिला है सर। वहां पे बहुत सारा खून पड़ा हुआ था सर, और ये इस पत्थर पे भी खून लगा हुआ है। ये जब मैं रात को घर से बाहर भागी, तो फिर हो सकता है ये खून उस हमलावर का हो। और इस मैच बॉक्स पे भी होटल का नाम लिखा हुआ है, होटल सी पर्ल। अभी हाल ही में ये माचिस तुमने किसी को दी थी? याद करो। नहीं सर। नहीं? ठीक है। तुम देखो, तुमने किसी को दी थी ये? जी नहीं।
ठीक है, देखो याद करो, ये माचिस तुमने किसी को दी थी अभी हाल ही में? सर ये 1 हफ्ते पहले हमने एक कस्टमर को दिया था सर। दिया था? किसको किसको दिया था? सर नाम तो मुझे पता नहीं। चेहरा याद है उसका? चेहरा मैडम से पूछ लीजिए सर, इन्हीं के साथ तो आया था वो। मेरे साथ? ये टैटू देखिए, ये आपने बनाया? 1 सेकेंड। मैं जब भी कोई खास टैटू बनाता हूँ तो उसका फोटो मैं जरूर संभाल कर रखता हूँ, और अगर मैंने ये टैटू बनाया है तो उसका फोटो जरूर खींच के रखा होगा। देखिए आप। ये रहा सर। ये तो वो वही डिजाइन है। कौन आया था ये टैटू बनवाने? सर उसका नाम तो मुझे नहीं पता। चेहरा याद है? चेहरा मुझे याद है। क्या बकवास कर रहे हो? झूठ क्यों बोल रहे हो तुम? मैं क्यों झूठ बोलूंगा मैडम? सर 1 हफ्ते पहले मैडम आई थी कैंडल लाइट डिनर के लिए, इन्हीं के साथ वो आदमी भी थे। सर मोमबत्ती जलाने के लिए जैसे ही मैंने अपनी माचिस निकाली, उनको ही वो माचिस पसंद आ गई और उन्होंने मुझसे मांगा। मेरे पास एक एक्स्ट्रा मैच बॉक्स और थी जो मैंने उनको दे दिया। सर इसके बदले उन्होंने मुझे एक अच्छी खासी टिप भी दी। मैं आज से पहले यहाँ कभी नहीं आई। जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हो तुम। लेकिन मैडम मैं तो, जब मैम कह रही है कि नहीं आई तो नहीं आई होगी, बहस क्यों कर रही हो? जाओ यहाँ से। अच्छा लगन, ये बताओ कि जिस आदमी को तुमने ये मैच बॉक्स दिया था उसके हाथ में यहाँ पे टैटू था? हाथ पे टैटू याद नहीं है सर, लेकिन मैडम से पूछ लीजिए, शायद इनको मालूम हो। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? फालतू की बकवास कर रहे हो। रिलैक्स है। हो सकता है इसने तुम्हारी तरह दिखने वाले किसी और लड़की को देखा होगा किसी के साथ, शायद इसलिए कह रहा है। लेकिन सर जब मैं कह रही हूँ कि मैं आज यहाँ पहली बार आ रही हूँ, फिर भी ये वही की वही बात किया जा रहा है। हम तुम्हारी बात पे विश्वास करते हैं, लेकिन अगर इसने उस आदमी को ये मैच बॉक्स दिया था तो ये हमारे लिए उसका स्केच बनवा सकता है। हाँ सर। सर स्केच रेडी है। दोनों जगह एक ही आदमी? हाँ सर। जानती हो इसे? वरुण? श्रेया तुम भी जानती हो इसे? हम तीनों कॉलेज के अच्छे फ्रेंड्स थे। श्रेया और वरुण में अच्छी दोस्ती थी। श्रेया तुम वरुण के साथ होटल सीपल में क्यों गई थी? सर मैं वरुण के साथ उस होटल में नहीं गई थी। सर इनफैक्ट मैं तो वरुण से सालों से मिली भी नहीं हूँ। तुम फिर झूठ बोल रही हो। सच क्या श्रेया वो बताओ। सर झूठ मैं नहीं, झूठ ये वेटर बोल रहा है। सर मैं क्यों झूठ बोलूंगा, मैं तो इनको ठीक से जानता भी नहीं हूँ। वो तो आपने बोला था स्केच बनवाने के लिए, तो मैं यहाँ पे चला आया। एक मिनट श्रेया, तुम जरूर हमसे कुछ छुपा रही हो, क्या बात है? श्रेया अगर तुम वाकई में अपनी सहेली दिव्या की मदद करना चाहती हो, सच सच बताओ, बात क्या है? सर मेरा विश्वास कीजिए प्लीज, मैं सच कह रही हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये वेटर मुझ पर झूठा आरोप क्यों लगा रहा है। इस वरुण के घर जाओ और ब्यूरो लेकर आओ, पता चलेगा सच क्या है झूठ क्या है। वरुण, चल देखो।
श्रेया, पंकज, सर, वरुण? हाँ, ये मर चुका है। सर, लगता है वरुण को इस फ्लावर वास से मारा है। फ्लावर वास? इसका मतलब खूनी ने इसके सर पे पीछे से वार किया इस फ्लावर वास से, और इसके माथे पे ये चोट लगी है, और ये चोट पुरानी लगती है। दिव्या ने बताया था जब वो घर से भाग रही थी तो उसने खूनी के सर पे, कहीं ये वही चोट तो नहीं है? पंकज, एक काम करो, घर में हर जगह चेक करो, दरवाजे पे, खिड़कियों पे जितनी भी उंगली के निशान है सब उठा लो, जल्दी। सर, सर, कॉलेज के वक्त वरुण और दिव्या ज्यादा बात भी नहीं करते थे, फिर वरुण दिव्या के घर वालों को क्यों मारेगा? श्रेया, ये देखो, ड्रैगन वाला टैटू, जिसके बारे में दिव्या ने बताया था। तुम्हें इसके बारे में क्या कहना है? सर, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। वरुण ऐसा नहीं था। श्रेया, तुम कई सालों से वरुण से नहीं मिली हो। इतने सालों में इसके दिमाग में क्या चल रहा था ये तुम्हें पता नहीं है। कोई तो बात होगी जो तुम नहीं जानती, या फिर दिव्या भी नहीं जानती। लेकिन सर, वैसे भी श्रेया, दिव्या के पति और ससुराल वालों के बारे में हमने तहकीकात की है। उनका कोई दुश्मन नहीं था। ऐसा कोई नहीं है जिसके पास उनके पूरे परिवार को मारने का कारण हो। और ये वरुण उतना शरीफ है नहीं जितना तुम समझती हो। फिर वरुण को किसने मारा सर? अब इस बात पे तो डॉक्टर सालू के ही रोशनी डाल सकते हैं। क्या हुआ सालू के साथ? आपने हमें यहाँ इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया? कुछ टेंशन है? ये देखिए, ये नामुमकिन है। ये कैसे हो सकता है? लेकिन ऐसा हुआ है दया। खिड़की पर जो खून से सने हुए फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, वो फिंगरप्रिंट्स श्रेया के ही हैं। और खिड़की पे जो खून मिला है वो भी श्रेया का है? वो खून वरुण का है। मतलब वरुण का खून हुआ तब श्रेया वहां पे थी? श्रेया का कहना है कि वो कई सालों से वरुण के घर गई नहीं है। सबूत तुम्हारे सामने है। श्रेया किसी का खून नहीं कर सकती सर। तारिका, हमारा काम भावनाओं में बहना नहीं है, बल्कि सबूतों को समझना और समझाना है। और ये वास जो वरुण के घर से मिला, इस पे किसी की उंगलियों के निशान मिले क्या? नहीं अभिजीत, इस वास पर किसी की भी उंगलियों के निशान नहीं है। शायद साफ कर दी गई हो, लेकिन जो खून इस वास पर लगा हुआ है वो खून वरुण का ही है। वरुण और श्रेया कॉलेज के पुराने दोस्त थे, पर श्रेया के पास कोई वजह नहीं थी वरुण का खून करने की। लेकिन दया, सच्चाई यही है कि खिड़की पर जो खून से भरे हुए फिंगरप्रिंट्स थे वो श्रेया के ही हैं। और दिव्या के घर से जो खून से सना हुआ पत्थर मिला, इस पत्थर पे किसका खून है? वरुण का ही खून है। मतलब दिव्या की फैमिली का खून वरुण ने किया, और वरुण को श्रेया ने मारा। हाँ अभिजीत, इसीलिए मुझे लगता है कि आप लोगों को श्रेया को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। नहीं डॉक्टर साहब, अभी ये नहीं हो सकता। अभिजीत, एसीपी प्रद्युमन यहां पर नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को याद दिला देता हूं कि एक सीआईडी ऑफिसर के लिए मुजरिम सिर्फ मुजरिम होता है, चाहे वो आपका अपना हो चाहे कोई गैर। श्रेया की उंगलियों के निशान अगर वहां पर थे जहां पर वरुण की मौत हुई, तो इसका मतलब श्रेया वहां पर थी। ऐसी बात है डॉक्टर साहब, तो मैं भी आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूं। आपके साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था।
आपके उंगलियों के निशान क्राइम सीन पर छोड़ दिए गए थे, जबकि आप निर्दोष थे। शायद आप भूल गए। नहीं, मैं कुछ भूला नहीं भैया। मैं सिर्फ आप लोगों को यह कह रहा हूं कि आप लोगों को श्रेया से अच्छी तरह से पूछताछ करनी चाहिए। हाँ, करनी चाहिए। मैंने कब मना किया? हमें श्रेया को यहाँ बुला लेना चाहिए था। दया सर का फोन? यस सर। श्रेया, तुम इस वक्त कहाँ पर? मैं घर पे हूँ सर। क्या तुम अभी फॉरेंसिक लैब आ सकती हो? क्या बात है सर? सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। तुम्हारा यहाँ इस वक्त होना जरूरी है। आपकी आवाज से लग रहा है जैसे कुछ टेंशन है। क्या हुआ सर? दरअसल खूनी के फिंगरप्रिंट्स किसी के साथ मैच हो गए और शायद वही खूनी है। फिंगरप्रिंट्स? सर खूनी कौन है? हाँ, बताता हूँ। तुम फॉरेंसिक लैब में आ जाओ प्लीज। ठीक है सर, मैं अभी आती हूँ। वरुण के घर से हमें तुम्हारी उंगलियों के निशान मिले। क्या हुआ श्रेया? तुम कुछ कहती क्यों नहीं? देखो श्रेया, तुम्हारे चुप रहने का एक ही मतलब हो सकता है कि ये तुमने किया है। क्या किया है तुमने? चुप क्यों हो श्रेया? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। जवाब दो श्रेया। मैंने किया। क्या? मैंने वरुण का खून किया। श्रेया, तुम वरुण का खून कर ही नहीं सकती। तुम क्या कह रही? ये सच है सर। मैंने वरुण को मार डाला। श्रेया, तुम ये क्या कह रही हो? हाँ, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? बताओ श्रेया, क्यों मारा तुमने वरुण को? मैंने और वरुण ने मिलकर दिव्या के पति और सास ससुर को मार डाला। मैं तो इसे भी मार डालना चाहती थी, पर ये बच गई। आखिरी सबूत को खत्म करने के लिए मैंने वरुण को भी खत्म कर दिया। तुम झूठ बोल रही हो श्रेया। ये सच है सर। नहीं श्रेया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम इतने सारे लोगों का खून कर ही नहीं सकती। जब मैं खुद कह रही हूँ कि ये सारी हत्याएं मैंने की है, तो आप मान क्यों नहीं लेते? नहीं श्रेया, तुम झूठ बोल रही हो, है ना? अच्छा, तुम दिव्या का खून क्यों करना चाहती थी? दिव्या तो तुम्हारी सहेली है ना? मैं दिव्या से बदला लेना चाहती थी। इसने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया था। मैंने उससे खो दिया जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती थी। नहीं सर, श्रेया ऐसा नहीं कर सकती है। जरूर कुछ और बात है। ये हमसे कुछ छुपा रही है ना? मैं धीरज से प्यार करती थी, मगर वो तो तुम्हें जाने लगा था। कितनी बार मैंने उसे समझाया कि तुमसे दूर चला जाए, मगर वो तो तुमसे रिश्ता तोड़ना ही नहीं चाहता था। उसका एक्सीडेंट हुआ, तब मैं पूरी तरह से टूट गई थी। तभी मैंने ठान ली थी, मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगी। श्रेया, तुम ये क्या कह रही हो? उसके बाद तो तुम मेंटल असाइलम चली गई थी ना, ट्रीटमेंट के लिए। तुम्हें ये सब याद नहीं होगा दिव्या? मुझे सब याद है, सब याद है मुझे। पूर्वी, ले जाओ श्रेया को यहां से।
रुक जाओ श्रेया। तुम्हारा बैच और तुम्हारी गन। श्रेया, ये क्या करी हो तुम? पूर्वी प्लीज मुझे जाने दो। देखो श्रेया, तुम बहुत गलत कर रही हो। मुझे मेरी गन वापस दो। पूर्वी मेरे पीछे मत आ। श्रेया मुझे मेरी श्रेया मेरी गन लेकर भाग गई। क्या? हाँ सर, उसने मुझे मारा और वो भाग गई। Damn it! इससे साफ जाहिर होता है कि ये सब श्रेया ने किया है, खून श्रेया ने किया है। नहीं सर, अगर श्रेया ने सारे खून किए होते तो वो यहाँ ब्यूरो में क्यों आती? अपना जुर्म स्वीकार क्यों कर रही सर? हाँ सर, वो चुप भी रह सकती थी। क्यों चुप रहती अभिजीत? क्यों चुप रहती बताओ? उसने सोचा भी नहीं था कि उसके फिंगरप्रिंट मैच हो जाएंगे। जब सबूत उसके खिलाफ है तो उसे मानना ही पड़ा। लेकिन सर, अगर ये सारे खून उसने किए हैं तो वहीं से भाग सकती थी सर। उसका यहाँ ब्यूरो में आना और अपना जुर्म स्वीकार करना, सर उसने नहीं किया सर। दया नहीं, ये खून श्रेया ने ही किया है, उसी ने किया है, समझे तुम? एक सीआईडी ऑफिसर कानून के साथ ऐसा खेल नहीं कर सकता। सारे पुलिस स्टेशन और चेक पोस्ट पे जाकर कहो कि हमारी सीआईडी ऑफिसर श्रेया फरार है। जल्दी! ये क्या कर दिया श्रेया ने? उसको भागना नहीं चाहिए था। अभिजीत, श्रेया बेकसूर है। अभिजीत, अगर श्रेया कई सालों से वरुण के घर गई नहीं है तो फिर उसके फिंगरप्रिंट्स वहां खिड़की पे कहां से आए? हाँ। हो सकता है कि किसी ने श्रेया के फिंगरप्रिंट्स क्राइम सीन पे प्लांट कर दिया। हाँ अभिजीत, यही हुआ। तब तो हमें यह पता करना पड़ेगा कि हाल ही में श्रेया कहां गई थी और ऐसी कौन सी जगह है जहां पे उसने ये उंगलियों के निशान छोड़े होंगे और खूनी ने उसकी छाप ले ली होगी। करेक्ट। Oh no। क्या अभिजीत, कुछ दिनों पहले श्रेया समय अनाथालय के एक चैरिटी शो में गई थी और वहां पे कुछ बच्चों ने मोम और मिट्टी के मॉडल्स बनाए थे। हाँ, श्रेया ने भी बनाए थे। फिर तो वहीं से खूनी ने श्रेया की उंगलियों के निशान उठाए। मैं काम करता हूँ, अनाथालय जाके पता करता हूँ। तब तक मैं वरुण के घर जाके देखता हूँ, शायद कोई सुराग मिल जाए। ओके। जितने भी मॉडल बने थे सबके सब यहीं पे हैं? हाँ, इसी कमरे में सारे रखवाए थे। मैम, आपको पूरा यकीन है? हाँ, फिर भी अगर आप कहते हैं तो मैं एक बार गिन लेती हूँ। कमाल है, मैंने तो यहाँ पर 25 मॉडल रखवाए थे, अभी सिर्फ 24 है। 24? तो फिर एक कहाँ गया? पता नहीं। देखिए, हमारी ये जानना बहुत जरूरी है कि वो मॉडल कौन लेके गया है।
बड़ी अजीब बात है, लेकिन यहाँ तो परमिशन के बगैर कोई आता ही नहीं। आपके अलावा कोई और है जो यहाँ पे आता है? एक काम करो, वरुण के जूते लेके आओ, उससे मैच करके देखते हैं। पर सर, ये तो वरुण का घर है, वो दीवार फाड़ के क्यों जाएगा? पंकज, हर एक एंगल को चेक करना पड़ता है, तुम बाद में समझ जाओगे। जूते ले आओ। सब मैं तो गेट पे ड्यूटी देता हूँ, मुझे किसी क्ले मॉडल के बारे में कुछ पता नहीं। पता कैसे होगा? गेट पे रहते कहाँ हो? क्या कर रहे थे कमरे में? सो रहे थे? सर, एक क्ले मॉडल चोरी हो जाता है और इन्हें कुछ पता ही नहीं होता है। किसी को तो मिट्टी का मॉडल ले जाते हुए देखा होगा। नहीं साहब, मुझे कुछ नहीं पता। आई एम सॉरी सर, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कैसे हो गया। देखिए मैडम, चोरी तो हुई है, कोई तो है जिसने वो मिट्टी का मॉडल चुराया है। लेकिन सर, मिट्टी के मॉडल में किसी को क्या इंटरेस्ट हो सकता है? सर, मुझे लगता है वॉचमैन झूठ बोल रहा है। इसे ब्यूरो ले चल के अच्छे से पूछताछ करें। उठा। सर, ये तो भाग रहा है। तोड़ने की प्रैक्टिस चल रही है ना सर? तो खड़े क्या, पकड़ो उसे। नहीं, वरुण का जूता मैच नहीं हो रहा है, काफी बड़ा है। इसका मतलब कोई तीसरा आदमी था जिसने या तो खून होते हुए देखा था या फिर उसने खुद खून किया है। फिर वो तीसरा आदमी कौन है जो यहां से दीवार लांग के भागा है? सर, तो फिर श्रेया ने अपने सर पे इल्जाम क्यों ले लिया? भागने का बहुत शौक है? साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। कुछ नहीं किया तो भागा क्यों? वो मॉडल जिस पे श्रेया की उंगलियों के निशान थे, किसने चुराया? साहब, मैंने लिया था साहब, उसके लिए मुझे पैसे दिए थे, इसलिए मैंने वो क्ले मॉडल चुराया और उसको दे दिया। कौन था वो? पता नहीं साहब, सच बोल रहा हूँ साहब। सच बता रहे हो वरना? साहब, उसने काला लंबा कोट पहन रखा था और सर पे टोपी भी पहन रखी थी, मुंह कपड़े से ढक रखा था, आंखों पे चश्मा था साहब। मैंने उसका चेहरा नहीं देखा साहब। और कुछ याद है उसके बारे में? हाँ साहब। मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो प्लीज, मुझे मत मारो। आप मेरे ऊपर गुस्सा क्यों कर रहे हैं? प्लीज मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो प्लीज। माफ कर दूं? मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। सीआईडी वालों को मेरा नाम बोलने से पहले इसका अंजाम सोच लेना चाहिए था तुझे। एक गलती के लिए इतनी बड़ी सजा मत दो मैडम। इसकी सजा तो अब तुझे मिलेगी। क्या बात है सर? श्रेया, मुझे कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिससे पता चलता है कि वरुण के घर में तुम्हारे अलावा कोई और आदमी भी था। तो हो सकता है कि वरुण का खून उसी ने किया। ये सही नहीं है सर। वरुण का खून मैंने किया है, सारी हत्याएं मैंने की हैं। पता नहीं क्यों श्रेया, मेरा मन कहता है कि तुम बेकसूर हो। मैं बेकसूर नहीं हूँ सर, मैं अपने सारे गुनाह कबूल कर रही हूँ। खूनी मैं हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम किसी के दबाव में आके ये सब कह रही हो? अगर ऐसा है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सर, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि सारे खून मैंने किए हैं।
मैं ही खूनी हूँ। आप मेरी बात मान क्यों नहीं लेते? मगर श्रेया, ये ठीक कह रही है। अभिजीत, तुम यहाँ? हाँ, मैं। दे, अगर श्रेया कह रही है कि खून इसने किया है तो हमें इसकी बात मान लेनी चाहिए। ये तुम क्या कह रहे हो अभिजीत? तुम्हें श्रेया पे विश्वास नहीं? तुम इस पे शक कर रहे हो? कैसे विश्वास करूं? अगर ये बेकसूर है तो फिर भाग क्यों रही है? अब ये भागी क्यों, ये तो मेरी समझ में भी नहीं आया। लेकिन तुम्हारे पास कोई सबूत है? हाँ, है। क्या बात है अभिजीत? तुम हमें क्या दिखाना चाहते हो? ऐसा है क्या इस सीढ़ी में? दे, बस देखते जाओ, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। ये खूनी एक लड़की है? हाँ दया। सब एक मिनट, श्रेया, तुम्हें पूरा मौका दिया जाएगा। मैं चाहता हूं तुम लोग एक और फुटेज देखो। क्या है उस फुटेज में? असली खूनी। लेकिन मैं चाहता हूं कि दिव्या को भी बुला लेते हैं। आखिर खूनी उसका और उसके परिवार वालों का भी तो गुनहगार है। पूर्वी, आप लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? एक फुटेज दिखाना है आपको। इस फुटेज को देखने के बाद सब कुछ साफ साफ समझ में आ जाएगा असली गुनहगार कौन है। तुमने मुझसे मेरे प्यार को छीना है, खून कर डाला तुमने। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से वो एक्सीडेंट हुआ था और वो मारा गया वो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। लेकिन मैं एक दिन तुम्हें मैं बर्बाद कर दूंगी, बर्बाद कर दूंगी मैं तुम्हें। अब समझ में आया श्रेया, असली खूनी कौन है? श्रेया, आज तुम यहाँ से बाहर जिंदा नहीं जाओगी। तुम्हें मारने के लिए मैंने बहुत साल इंतजार किया है। दिव्या प्लीज, वो एक एक्सीडेंट था। मैं तुम धीरज एक मूवी देखने जा रहे थे और रास्ते में मुझे बहुत प्यास लगी थी। पानी की बोतल लेने के लिए धीरज गाड़ी से नीचे उतरा। जैसे ही रास्ता क्रॉस करने गया तब एक ट्रक आ गया और उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मारा गया। बस तेरी थी तो सिर्फ एक मौके की, और वो मौका मुझे मिल गया। गन नीचे करो, गन लाओ मुझे। कभी नहीं, कभी भी नहीं। श्रेया, दिव्या, गन छोड़ो। श्रेया, तुम ठीक हो? हाँ सर। प्लान तो अच्छा बनाया था तुमने। यहां तक कि श्रेया की उंगलियों के निशान उस मिट्टी के बर्तन से उठा के वरुण के घर पर रख दिए ताकि श्रेया फंस जाए।
लेकिन सीआईडी की नजरों से असली गुनहगार कभी नहीं बचता। समझी दिव्या जी? श्रेया, तुमने पूरा इल्जाम अपने सर पे क्यों ले लिया? ज्यादा होशियारी मत करना, जैसा कहता हूं वैसा करो। मुझे बहुत डर लग रहा है। घबराओ मत श्रेया, कुछ नहीं होगा तुम्हारे मम्मी पापा को। कहाँ छुपा के रखा है तुमने श्रेया के मम्मी पापा को? कभी नहीं बताऊंगी, कभी नहीं। पूरी जिंदगी अफसोस होगा तुम्हें, सिर्फ अफसोस। वो भी जरा इन्हें शांत करो। क्या करें मैडम, श्रेया के मम्मी डैडी का? आपने कहा था ना अगर 1 घंटे में आपका फोन नहीं आया तो आपको फोन करें। मैं आ रही हूँ। ओके मैडम। ट्रेस करो, पता करो ये मोबाइल नंबर कहाँ का है। चाको राखे साइया, मार सके ना कोई। श्रेया के मम्मी डैडी को तो हम लोग बचा लेंगे, लेकिन तुम सड़ोगी जेल में फांसी का ऑर्डर आने तक। पूर्वी ले जाओ इसे। सर चलो। अभिजीत, तुम्हें इस दिव्या पे कैसे शक हुआ? दिव्या के ऊपर तो मुझे तभी शक हो गया था जब मैंने उस अनाथालय के वॉचमैन से पूछताछ की थी। उसकी आवाज अजीब सी थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बनावटी आवाज थी, आवाज बदल के बात कर रहा हो। और सब उसके हाथ है ना एकदम पतले पतले थे, मतलब उंगलियां भी पतली पतली थी, ऐसा लग रहा था किसी लड़की का हाथ है। और ये वाली उंगली ना, सब छोटी वाली उंगली, इसमें सोने की अंगूठी थी जो हरे पत्थर से जड़ी हुई थी। उसके बाद थोड़ी तहकीकात की तो सारी सच्चाई सामने आ गई। थैंक यू सर, आज आपकी वजह से। नहीं, इसमें थैंक यू की क्या बात है। ये सब तो मैंने दया के लिए किया है। निकालो रुमाल, निकालो, बांधो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.